हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डीमन स्लेयर के सीजन 5 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोगों नाम तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी लोगों को दिल से शाउट आउट, जिन लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है एंड इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया सरकार छोटू भाई, उनको भी शाउट आउट। तो अब डीमन स्लेयर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो शिनोबू होती है वो अपनी शॉर्ट को दोमा के गले के अंदर घुसेड़ देती है। तो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग शिनोबू के पास्ट को देखते हैं जब वो बच्ची थी और उसे ऐसा यकीन था कि जो उसकी लाइफ की हैप्पीनेस है वो जिंदगी भर रहेगी। लेकिन एक दिन डीमंस उसकी फैमिली पे हमला कर देते हैं और उसे रियलाइज होता है कि जो उसकी लाइफ की हैप्पीनेस है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जो हैप्पीनेस होती है वो एक पतले ग्लास की तरह होती है जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन जब उसे लगने लग जाता है कि वो मरने वाली है तभी उस जगह गियो में आ जाता है जो कि उन्हें बचा देता है डीमन से। और उसे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हैप्पीनेस अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और इसके बाद जो शिनोबू होती है वो गियो में से इंस्पायर होती है और वो अपने मन में ठानती है कि उसे ताकतवर बनना है और लोगों को बचाना है। और इसके बाद शिनोबू और कनाए एक दूसरे से वादा करते हैं कि उनसे जितना हो सके वो उतने डीमंस को हराएंगे। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे शिनोबू की शॉट उसके हाथों से छूट रही होती है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है दोमा को देखकर कि अगर मैंने एक डीमन को हराया तो शायद मैं कुछ लोगों को बचा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने एक अपर रैंक डीमन को हराया तो शायद मैं बहुत सारे लोगों की यानी हजारों लोगों की जान बचा सकती हूँ। लेकिन फिर भी जो शिनोबू की शॉट होती है वो उसके हाथों से छूट जाती है और वो नीचे जमीन पे गिर रही होती है। तभी उसे तांजीरो की पास्ट की बात याद आती है जब तांजीरो ने उससे पूछा था कि क्या तुम गुस्सा हो। और आज फाइनली शिनोबू इस बात का जवाब देती है, यस तांजीरो मैं गुस्सा हूँ, मैं हमेशा से गुस्सा थी। मेरे पेरेंट्स मारे गए, मेरी बड़ी बहन मारे गई, मेरे सभी सोगोकुस मारे गए एक्सेप्ट कनाओ। और अगर उन डीमंस ने उन लड़कियों का मर्डर नहीं किया होता तो शायद आज वो लड़कियां मेरी फैमिली होती और मैं उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती। और इस पॉइंट पे जो शिनोबू होती है उसे रोमा को देखकर गुस्सा आ रहा है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका पॉइजन क्यों काम नहीं किया। और जब वो जमीन पे गिरने वाली होती है तभी डोमा उसे पकड़ लेता है और उसे जकड़ के मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है और उसे झूठी सिंपैथी दे रहा होता है। लेकिन उसी के बाद जहाँ पे शिनोबू और डोमा लड़ रहे होते हैं उधर भागते भागते कनाए भी पहुंच जाती है। और जब वो अपनी मास्टर को देखती है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो डोमा है वो शिनोबू को आधा ऑब्जर्व कर चुका है। लेकिन उसी के बाद जो कनाए होती है वो फ्लावर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म का यूज करती है डोमा पे। लेकिन जो डोमा होता है वो बड़े आराम से उसके हमले को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है जब मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे को काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग कनाए को इतना गुस्से में देखते हैं और इसके बाद डोमा हंसते हुए बोलता है आज तो मजे ही मजे, क्योंकि एक के बाद एक मेरे लिए दावतें आई जा रही है। उसके बाद सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम लोग काइगाकू एंड जेनेत्सु का इनकाउंटर देखते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग गियो एंड तांजीरो को देखते हैं जो कि मुजान की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी तांजीरो के नीचे एक गेट ओपन हो जाता है जिससे तांजीरो गिरने वाला होता है। लेकिन तभी समहाउ वो नीचे गिरने से बच जाता है और समझ जाता है कि जो ये बिल्डिंग्स है वो अलाइव है और ये नहीं चाहती कि मैं गियो के साथ रहूं और इसीलिए ये बिल्डिंग मेरे को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है। तभी साइड से एक कासुगा एक्रो तांजीरो और गियो के पास से गुजरती है जो कि अनाउंस कर रही होती है कि जो शिनोबू कोचू है वो मर चुकी है अपर रैंक की जो से लड़ते हुए। और ये सुनने के बाद गियो एंड तांजीरो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और तांजीरो को शिनोबू के फैन मूवमेंट्स याद आते हैं जिसको सोचकर वो निराश हो जाता है। बट जो गियो होता है वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि जो ये कासुगा क्रो है उसके ऊपर ये पेपर क्या लगा हुआ है। तो इसके बाद हमको पता चलता है कि जो कासुगा क्रो के नेक पे पेपर लगा हुआ है वो यूसिरो की आंखें होती है जिसका यूज करके जो किरिया उबेसकी है वो इन्फिनिटी कैसल की सारी इन्फॉर्मेशन हसीरा तक पहुंचा रही है। उसके बाद किरिया उबेसकी अपनी बहनों से एक फेवर लेती है कि उसके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और क्या वो क्रोस का यूज करके उस इन्फॉर्मेशन को सभी हसीरा तक पहुंचा सकती है। और वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि करंट टाइम में जो मुजान है उसने अपनी लोकेशन चेंज नहीं करी और वो सभी लोग नॉर्थ की तरफ जाए। लेकिन तभी साइड से उसकी बहन बोलती है कि जो जेनेत्सु है वो अपर मून 6 से लड़ रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जेनेत्सु और काइगाकू को इनकाउंटर देखते हैं और काइगाकू जेनेत्सु को बोलता है तुम अभी तक नहीं बदले जेनेत्सु, तुम पहले की तरह ही कमजोर हो और क्या तुम हसीरा बन गए और क्या तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरी फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब जेनेत्सु भी सीरियस वे में बोलता है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अपर रैंक में से सबसे नीचे हो और क्या तुम्हें बस खाना पूर्ति के लिए ले रखा है। और ये सुनने के बाद काइगा को बोलता है
ओ अच्छा, बच्चा बड़ा हो चुका है, अब तुम मुँह चलाने लग गए। लेकिन इसके बाद जेनसु गुस्से में कायगा उससे पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने, तुम्हारे डीमन बनने की वजह से जो वो ओल्ड मैन थे उन्होंने खुद को मार दिया। लेकिन इन बातों से कायगा को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो ओल्ड मैन मरे या जिए, क्योंकि उसे मेरी वैल्यू नहीं पता थी। वो ओल्ड मैन मर गया ठीक ही है, क्योंकि मैंने सब कुछ किया जो मुझसे हो सकता था, लेकिन उसने मेरे को कभी भी अपना सक्सेसर नहीं बनाया। उस ओल्ड बादशाह ने तुम जैसे स्कम को अपना सक्सेसर बनाना चाहा। और ये बात सुनने के बाद हम लोग जेनेसु का कुछ अलग ही रूप देखते हैं और वो बोलता है इफ आई एम स्कम देन यू आर ट्रैश। मैं उस ओल्ड मैन के लिए सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि उसे सही के सक्सेसर भी नहीं मिल पाए। मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा सब फॉर्म यूज कर सकते हो। और जेनेसु की बातें सुनने के बाद क्या आएगा, वो गुस्सा आता है और वो बोलता है मेरे को अपने साथ मत घसीटो। और इसके बाद ही वो थंडर बीटिंग फोर्थ फॉर्म से जेनेसु पे हमला करता है। लेकिन अपना जेनेसु कहाँ चुप बैठने वाला था, फिर वो भी कायगा पे अटैक करता है और फिर उसे बोलता है तुम काफी स्लो हो। और तभी कायगा को रियलाइज करता है कि उस पे एक क्लीन हिट लग चुका है और वो जेनेसु को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही डिफरेंट इंसान बन चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमको कायगा को और कोकोशिबा को इनकाउंटर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे सामने कोई ताकतवर अपोनेंट है तो उसके सामने झुकना कोई शर्मनाक बात नहीं है, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे इसके लिए तुम्हें गंदा पानी क्यों ना पीना पड़े, अपने फेस को मिट्टी पे क्यों ना रगड़ना पड़े, या दूसरों के पैसे ही क्यों ना चुराना पड़े। इसके बाद कोकोशिबा मुजान का ब्लड कायगा को ऑफर करता है और बोलता है क्या तुम डीमन बनना चाहते हो जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी और तुम हम में से एक बन जाओगे, लेकिन एक पावरफुल डीमन बनने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा जैसे एक शॉर्टमैन को लगता है। इसके बाद कायगा को ना चाहते हुए भी मुजान के ब्लड को कंज्यूम करना पड़ता है और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे कायगा को जेनेसु को देखकर सोच रहा होता है कि ये स्मॉल फ्राई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसने थोड़ी पावर गेन कर ली है, लेकिन ये अपर रैंक के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो जेनेसु पे बिना रुके लगातार थंडर बीटिंग के अटैक्स कर रहा होता है, जिससे जो जेनेसु की हालत होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। इसके बाद हमको कायगा को इनर थॉट दिखाया जाता है कि कैसे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो थंडर बीटिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकता, जो कि एक बेसिक टेक्निक है, लेकिन जो जेनेसु है वो उस बेसिक टेक्निक को यूज कर सकता है और इसीलिए दोनों एक दूसरे से हेट करते थे। बट जो जेनेसु था वो कायगा को रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन दूसरी तरफ जो कायगा को था वो जेनेसु को बस एक कीड़े की तरह समझता था। और इस पॉइंट पे जेनेसु समझ जाता है कि अब कायगा को नहीं बदला जा सकता। फिर वो लास्ट में अपने ग्रैम से माफी मांगता है। इसके बाद आखिर में जो जेनेसु होता है वो थंडर बीटिंग 7 फॉर्म का यूज करके कायगा को गला काट देता है और जो ये अटैक था वो कायगा को देख ही नहीं पाया। इसके बाद दोनों नीचे जमीन पे गिर रहे होते हैं, यानी दोनों मरने वाले। और फिर कायगा को चिल्ला रहा होता है मैं जानता था कि जो ओल्ड मैन है वो तुम्हें अच्छा मानता था, उसने बस ये टेक्निक बस तुम्हें ही सिखाई, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन जेनेसु बोलता है ये फॉर्म मेरी है और ये फॉर्म मैंने क्रिएट की रही है, क्योंकि मैं तुमसे इक्वली फाइट करना चाहता था। और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।